डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने गुरवंता चैनल में। देखिए, ये सिंपल सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस हैं ये भिन्न भिन्न रूपों के होते हैं। इसमें आपको जो सिंपल सेंटेंस आज स्टार्ट वीडियो की जाएगी वो है एडवर्ब। जैसा कि आप सब जानते हो एडवर्ब क्या होता है। इंग्लिश में जो एडवर्ब होता है ये एडवर्ब हम इंग्लिश में वैसे एडवर्ब को एल वाई जोड़कर भी बना देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि केवल उसमें आप एल वाई जोड़ दें, उससे ही वह एडवर्ब बन जाता है। लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा फास्ट, जिस माने होता है तेज। फास्ट एक ऐसा शब्द वर्ड होता है कि उसका जो एडवर्ब होता है वो आपका फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता। एक शब्द केवल फास्ट बचा कि इसका जो होगा ये होगा फास्ट। अधिकतर जो मोस्टली सेंटेंस वाक्य होते हैं, वर्ड होते हैं, उसको आप एडवर्ब में हम एल वाई जोड़ करके बनाते हैं। मैं इसके कुछ रूल्स लिख रहा हूं यहां। फर्स्ट, एडवर्ब जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रारंभ में भी हो सकता है, और कुछ सेंटेंसों के आप अंत में भी जोड़ देते हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं कि हम उनके अंत में भी जोड़ देते हैं। एक तो आपको ये लिखना है। दूसरा, लेकिन एक शब्द होता है एडवर्ब परहेज। जो एडवर्ब परहेज का प्रयोग होता है वह सेंटेंस के हमेशा अंत में ही होगा। एडवर्ब का प्रयोग तो आप वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हैं, अंत में भी जोड़ देते हैं। लेकिन जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब परहेज होता है, वह आपके वाक्य अंत में होता है। थर्ड नंबर, यदि एडवर्ब कोई वाक्य ऐसा हुआ, एडवर्ब वाक्य के जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके आपने अंत में किया, तो उस कंडीशन में जो आप एडवर्ब प्रयोग करेंगे वो इस तरह की कोई कंडीशन है और उसको एडवर्ब जो प्रयोग करेंगे वह आप प्रारंभ में करेंगे। इसमें क्या होता है, मैंने आपको आगे भी एक्सरसाइज बताई थी कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो ही सेंटेंस मिलेंगे आपको। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं, एक्सरसाइज का है। इसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही आंसर्ड माय क्वेश्चन। हिज आंसर वाज रूड। देखो, ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ही आंसर्ड माय क्वेश्चन, उसने मेरे क्वेश्चन का उत्तर दिया। ही आंसर वाज रूड, लेकिन जो उसका आंसर था वह रूड कहते हैं, असभ्य। देखिए, इस तरह का जब मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो एडवर्ब जोड़ देते हैं, ये लिखा हुआ ही आंसर्ड माय क्वेश्चन, पहले सेंटेंस आप जिस तरह से लिखा हुआ है ऐसे लिखते हैं आप, ही आंसर्ड माय क्वेश्चन।
अब लिखा हुआ है हिज आंसर, आपने पहले लिख दिया पहले सेंटेंस में आंसर, तो देखो ना तो आपका हिज आएगा ना आंसर आएगा, वॉच का प्रयोग नहीं होगा, केवल आप इसमें जोड़ दो रूडली। मैंने क्यों अभी आपको बताया था, जो एडवर्ब होता है केवल हम एल वाई जोड़ कर ही उसे बनाते हैं। एक फास्ट ऐसा एडवर्ब होता है कि फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता, वो इट इज रॉन्ग है, फास्टली नहीं होता, केवल फास्ट होता है। देखिए, ही आंसर्ड माय क्वेश्चन रूडली। दूसरा सेंटेंस, शी आंसर्ड मी, हर आंसर वाज करेक्ट। बहुत इट इज सिंपल। ये सिंपल, अगर इस तरह का आपको कोई सेंटेंस बनाना हो, देखिए ये लिखा हुआ सी आंसर्ड मी, उसने मुझे उत्तर दिया, उसका आंसर करेक्ट था, एकदम करेक्ट। आपको इस तरह का कोई बनाना हो, पहला सेंटेंस आप ऐसे लिख दो सेम जैसा आपका लिखा हुआ है मी, आपको कुछ नहीं करना। या आंसर दे रहा, हर आंसर नहीं आएगा, वॉज का प्रयोग नहीं होगा करेक्टली। थर्ड क्वेश्चन देख लो, शी स्पेंट ऑल हर मनी, देखो ये लिखा हुआ सेंटेंस, मैंने बताया था आपको सी स्पेंट ऑल हर मनी शी वाज पुलिस। पहला सेंटेंस आप इस तरह से लिख दो, सी स्पेंट ऑल हर मनी। ये आपका सी लिखा हुआ है, ये भी सी लिखा हुआ है। दो, जब हम जो दो सेंटेंस का केवल आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसमें दो सेंटेंस भी हो सकते हैं, तीन सेंटेंसों को भी जोड़कर हम केवल एक वाक्य ही संरचना करते हैं, यही इसका वो कॉम्बिनेशन होता है। यानी कमांड वाक्य आपको बनाना है, सी स्पेंट ऑल हर मनी। जिस तरह से आपको कोई वाक्य लिखा हुआ हो, आप इस तरह से लिख दीजिए। और सी वाज फुलिश, आपको ना सी का प्रयोग करना ना बहुत का प्रयोग करना, केवल फुलिशली। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जो एडवर्ब केवल फास्ट को छोड़ करके आप केवल एल वाई इसमें जोड़ दीजिए। सेंटेंस, हेमू वॉज wounded in the battle. He was unlucky. देखो ये सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, हेमू वाज वाउंडेड इन द बैटल। वाउंडेड मींस होता घायल, ही वाज अनलकी सब जानते हो, एक लकी अनलकी। आप इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा एडवर्ब होता है वह प्रारंभ में भी हो सकता है और अंत में भी जोड़ देते हैं। इस तरह की जो वाक्य है, इसमें सबसे पहले हमें अनलकी ही जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में, यानी दुर्भाग्य, उसका जो भाग्य था वो दुर्भाग्य था, सीधा आप लिख देंगे इसमें अनलकी। अब आपको जोड़ना पड़ेगा हेमू was wounded
इन दी बैटल। मैंने दोनों बात आपको बताई थी कि जो कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आप प्रारंभ में भी जोड़ सकते हैं, अंत में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि केवल आप प्रारंभ में ही जोड़ते हैं। जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा था, हेमू वाज वांटेड इन द बैटल, ही वाज अनलकी। अनलकी हेमू वाज वांटेड इन द बैटल। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन इज लेट। दैट इज यूजुअल। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, द ट्रेन इज लेट दैट इज यूजुअल। आपको सिंपल बना देना है, सिर्फ द ट्रेन इज लेट यूजुअली। यूजुअली मीन्स होता है प्राय। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। ये सिंपल बनाना आपको। तो ये वाक्य लिखा हुआ, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। इस तरह के वाक्य में आपको जो लगाना पड़ेगा आफ्टर। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई मेट ए माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई मेट ए माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट सेंटेंस, तो ये वाक्य लिखा हुआ है, द सनसेट he could not finish his work। अगर कोई इस तरह का वाक्य लिखा हुआ हो, देखो ये लिखा हुआ है, द सनसेट ही कुड नॉट फिनिश हिज वर्क। सूर्य छिप गया लेकिन वह अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुका। अगर इस तरह का आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हो, आपको ये इस तरह से नियम नहीं होता है। इसमें मैंने आपको लिखवाए थे दो तरह से, एक तो एडवर्ब और एडवर्ब परहेज। इस तरह के सेंटेंस में आप ही कुड नॉट फिनिश हिज वर्क, आपको इसमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा वाई सनसेट।
यहां जो वाई का मतलब होता है, ये होता है तक। वह काम समाप्त नहीं कर चुका था सूर्य छिपने तक। दी सनसेट, आई स्टॉप्ड इन ए विलेज, द नेम ऑफ द विलेज। ये लिखा हुआ जलालपुर। तो ये बात लिखा हुआ है, द सनसेट आई स्टॉप इन ए विलेज, द नेम ऑफ द विलेज जलालपुर। इसमें जो इससे ऊपर बात में बताया था आपको, उसमें 2 सेंटेंस थे और इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 सेंटेंस। इसमें जो आप जिस तरह से बनाएंगे, आई स्टॉप्ड इन ए विलेज, इसके बाद लिख दिया आपने आई स्टॉप्ड इन ए विलेज, मैं एक गांव में रुका। इसमें लिख दो जलालपुर। आई स्टॉप्ड इन ए विलेज जलालपुर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि दी सनसेट हो या सन रोज हो, चाहे छिपने के लिए हो या निकलने के लिए हो, उसमें आपको बाद में ही वाई से जोड़ना। आपको आई स्टॉप्ड इन ए विलेज जलालपुर, क्योंकि इसमें एक दिया मैं एक गांव में रुका था, उसका नाम जलालपुर, वाई और सनसेट। इस तरह का कोई यह सेंटेंस हो तो आप इस तरह से ही बनाएं, वाई जोड़ करके। नेक्स्ट सेंटेंस, डू दिस वर्क, देयर शुड वी नो डिले। देखिए ये बात लिखा हुआ है, डू दिस वर्क देयर शुड बी नो डिले। डू दिस वर्क विदाउट डिले। इसमें हमने जो सेंटेंस लिखा हुआ है विदाउट का प्रयोग किया आपने। क्यों विदाउट का यूज किया है? क्योंकि देखो इसमें एक बात देखने का अलग मिलेगी आपको। डू दिस वर्क हमने ऐसे ही सेंटेंस उतार दिया, दिया शुड बी नो डिले। डिले कहते हैं देरी से, इसमें नो लिखा हुआ था। जब किसी सेंटेंस में नो लिखा हुआ हो और आपको सिंपल बनाना हो, उसके स्थान पर आप लगा दें विदाउट डिले। आपकी एक्सरसाइज या कोई भी इसमें सेंटेंस हो पूछना हो तो उसे कमेंट में डाल दें, फिनिश हो गई। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।